श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड। चरण नाई सिरु बिनत कीनी, लक्ष्मणु अभय बाहति कीनी। क्रोधवंत लक्ष्मणु सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। उसने लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाकर प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे अभय बाह दी। भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रुद्ध सुनकर वानरों के राजा सुग्रीव ने भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनु हनुमंत संग ले तारा, करी विनती समझाऊ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बांधी प्रभु सुज शुभ खाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ लेकर जाओ और विनती करके राजकुमार लक्ष्मण को समझाओ, शांत करो। तारा के साथ जाकर हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का गान किया। करी विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चर नहीं सिरुनावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। और फिर प्रार्थना करके वे उन्हें महल में ले आए और वहाँ पांव पखार कर उन्हें पलंग पर बैठाया। जब लक्ष्मण जी शांत हुए तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में प्रणाम किया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उन्हें गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विनीत वचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहुविधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, ऋषियों के समान अहित करने वाला और कोई मत नहीं है। यह क्षण भर में मुनियों के मन में भी मोह उत्पन्न कर देता है। फिर हम वानर तो विषय जीव ही ठहरे। सुग्रीव के विनम्र वचन सुनकर लक्ष्मण जी सुखी हुए और उन्होंने उन्हें तरह तरह से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि कहे दूत समुझाई। तब जिस प्रकार दूतों के समूह भेजे गए थे, पवन सुत हनुमान जी ने वह सब उन्हें समाचार कहा। हर्षि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपिसात। रामानुज आगे करी, आए जय रघुनाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर लक्ष्मण जी को आगे करके सुग्रीव हर्षित हो उठ चल पड़े और वहाँ जाए जहाँ रघुनाथ जी थे। नाई चरण सिरु कह चर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करऊँ जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत प्रबल है। जब आप दया करते हैं तभी हे राम वह छूटती है। विश्वस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रम तब निशि जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी तो विषयों के वशीभूत हैं, फिर मैं तो नीच पशु और पक्षियों में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ, जिसे स्त्री का नयन बाण नहीं लगा, जो क्रोध रूपी घोर अंधेरी रात में भी जागता है। लोभ पास जेहि घर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और जिसने लोभ के फंदे से अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधनों से प्राप्त नहीं होते, आपकी कृपा से कोई कोई ही इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतनु करऊ मन लाई, जय विधि सीता कै सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत की तरह प्रिय हो। अब तुम मन लगाकर वही यत्न करो जिससे सीता की खबर मिले।
यही विधि होत बत कही, आए बानर जूत। नाना वरन सकल दिशि, देखई कीस बरूद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के झुंड आ पहुँचे। जिधर देखिए उधर ही सब दिशाओं में अनेक रंगों के बंदरों के झुंड दिखाई पड़ने लगे। वानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चहे लेखा। आई राम पद नावहि माथा, निरखि बदनु सब होई सनाथा। शिवजी जी कहते हैं, हे उमा, मैंने वानरों की वह सेना देखी थी। वह मूर्ख है जो उनकी गिनती करना चाहे। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में नतमस्तक हो प्रणाम करते हैं और श्रीमुख के दर्शन से सनात कृतार्थ होते हैं। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। ये कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। उस विशाल सेना में एक भी ऐसा वानर ना था जिससे श्री राम ने कुशल ना पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक हैं। ठाड़े जह तह आय सुपाई, कह सुग्रीव सबई समुझाई। राम काजु अरु मोर निहोरा, बानर जूत जाहूँ चहुँरा। हुक्म पाकर सब बानर जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानर वृंद, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध, तुम सभी दिशाओं में जाओ। जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाई, मास दिवस महूँ आयहूँ भाई। अवधि में जो बिन सुधि पाए, आवई बनहि सो मोहि मराए। और जाकर सीता जी का पता लगाओ हे भाई, महीने भर में लौट कर आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर सीता जी की खबर पाए बिना लौट आएगा, मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। बचन सुनत सब बानर, जह तह चले तुरंत। तब सुग्रीव बोलाए, अंगद नल हनुमंत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि वीरों को बुलवाया। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाओ, सीता सुधि पूछऊँ सब काहू। और कहा, हे स्थिर बुद्धि और चतुर नीर अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब शूरवीर मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ। तब किसी से सीता जी का समाचार पूछो। मन क्रम वचन सो जतनु विचार्यो, रामचंद्र कर काजु सवार्यो। भानु पीठी से यही उर भागी, स्वामहि सर्व भाव छल त्यागी। मन क्रम तथा वचन से वही यत्न विचारें और श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करे। सूर्य का पीठ से और अग्नि का हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर पूरी आत्मा से करनी चाहिए। तजी माया से यहीं पर लोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर येहु फल भाई, भजई राम सब काम बिहाई। माया, ममता, आसक्ति त्याग कर परलोक का सेवन, भगवत सेवन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक संताप मिट जाएं। हे भाई, शरीर धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का ही भजन आराधन किया जाए। सोई गुनई सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आय सुमागी चरण सिरुनाई, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। वही गुणों को पहचानने वाला और बड़ा भाग्यशाली है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। यह सुनते ही आज्ञा मांगकर और चरणों में सिर नवाकर सब वानर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए प्रसन्न होकर चले।
पाछे पवनत ने सिरुनावा, जान काजु प्रभु निकट बोलावा, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबसे पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया, यह जानकर कि उनसे ही मेरा काम होगा। प्रभु ने अपने पास बुलाया, उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना भक्त जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी दी। बहु प्रकार सी तई समुझायऊ, कही बल बिरह बेगी तुम आयहूँ, हनुमंत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना बुझाना और मेरे बल एवं विरह को कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने यह सुनकर अपना जन्म सफल समझा और हे कृपा निधान प्रभु को हृदय में रखकर चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुख त्राता। देवताओं के रक्षक प्रभु यद्यपि सब बात जानते हैं तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं, मनुष्य की तरह राजनीति से चल रहे हैं। रावण ने देवताओं का अपमान किया है, इसलिए उन्हें देवताओं के वानर शरीर से वे उससे बदला लेंगे। इस कारण यहाँ उनका सुरत्राता कहा जाना कितना सटीक है। राजनीति यह भी बतलाती है कि युद्ध करने से पहले दूत भेजकर शत्रु का समाचार ले लेना चाहिए। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खोहो, राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर दोहो। सब वानर वनों, नदियों, तालाबों, पर्वतों और पर्वतों की कंदराओं को ढूंढते हुए चले जा रहे हैं। उनका मन श्री राम जी के काम में लवलीन है और उन्हें शरीर तक का ममत्व बिसर गया है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम। कतहु होई निश्चर सै भेटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा, बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि, को मुनि मिलई ताहि सब घेरहि। यदि कहीं किसी राक्षस से उनकी भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। वे पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोजते हैं। यदि कोई मुनि मिल जाता है तो सीता जी का पता लेने के लिए उसे सब ओर से घेर लेते हैं। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन बुलाने, मन हनुमान कीन अनुमाना, मरन चहन सब बिनु जल पाना। बहुत प्यास लगने से सब वानर अत्यंत व्याकुल हुए, किंतु कहीं जल ना मिला। सघन वन में सब कुछ भुला गए। तब हनुमान जी ने अपने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब वानर मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिसी शिखर चहूँ दिशि देखा, भूमि बिबर एक कतुत पेखा, चक्रवाक बक हंस उड़ाई, बहु तक खग प्रभ सिहि तेहि माही। उन्होंने पहाड़ के शिखर पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक कोह में उन्होंने एक आश्चर्य दिखाई पड़ा। उस गुफा के ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और उसमें बहुत से पक्षी प्रवेश कर रहे हैं। गिरिते उतरहि पन पवन सुत आवा, सब कहूँ लय सोई बिबर दिखावा, आगे के हनुमंत ही लीना, बैठे बिबर बिलम्बु न कीना। पवन पुत्र हनुमान जी पहाड़ से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने भी वह गुफा दिखलाई। वानर दल ने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे उस कंदरा में घुस गए, विलम्ब नहीं किया। दीख जाई उपवन बर, सर बिग सत्य बहु कंज, मंदिर एक रुचिर तह, बैठी नारी तप पुंज, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। वानरों ने भीतर जाकर देखा कि एक उत्तम उपवन, बगीचा और सरोवर है जिनमें बहुत से कमल खिले हुए हैं और वहीं एक सुंदर मंदिर भी है
जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी ते ताहि सबिन सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तेहि तब कहा करऊँ जल प्राणा, कहाऊ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे प्रणाम किया और उसके पूछने पर अपना सब समाचार कह सुनाया। तब उस तपस्विनी ने कहा, पहले जलपान करो और अनेके रसीले सुंदर फल खाओ। मजनुकीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तो ही सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। यह सुनकर सभी वानरों ने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी संपूर्ण कथा सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मूंदहु नयन बिबर तजि जाहु, पैहूँ सीतई जानि पछताहु। नयन मूंदि पुनि देखई बीरा, ताड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग अपनी अपनी आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर निकल आओ। सीता जी को पाने में तुम्हें सफलता मिलेगी, पछताओ मत। आंखें मूंद कर फिर जब सब उन्होंने आंखें खोली तो वीर वानर देखते हैं कि वे सब समुद्र के किनारे खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाय सिमाथा। नाना भांति विनय तेहि कीनी, अन पायनि भगति प्रभु दीनी। और वह तपस्विनी वहाँ स्वयं गई जहाँ रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में सिर झुकाया और अनेक प्रकार से प्रार्थना की। प्रभु ने उसे अपनी अविनाशिनी शक्ति दे दी। बदरी बन कहूँ सो गई प्रभु, आज्ञा धरि शीस। उर धरि राम चरण जुग, जे बंदत अज ईस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु की आज्ञा को सादर स्वीकार किया और श्री रामचंद्र जी ने उन युगल चरणों को, जिनकी वंदना ब्रह्मा और महेश भी करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा नामक तपस्विनी बद्रिका आश्रम को चली गई। यहाँ विचारहि कपि मन माही, बीती अवधि काजु कछि नाही। सब मिली कटहि परस पर बाता, बिनु सुधि लय करब का प्राता। यहाँ समुद्र तट पर वानर गण मन ही मन विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर कुछ काम भी ना हुआ। सब मिलकर परस्पर बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी का समाचार लिए बिना हम लौटकर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भरी भारी, दू प्रकार बई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता कै पाई, उहाँ गए मारई कपिराई। अंगद ने आंखों में आंसू भर कर कहा कि हमारी दोनों ही प्रकार मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की खबर मिली नहीं और वहाँ जाने पर कपिराज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बदे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरन भयउ कछु संशय नाही। सुग्रीव तो पिता का वध होते हुए भी मुझे मार डालते, परंतु श्री रामचंद्र जी ने मुझे बचा लिया। इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे यही कह रहे हैं कि अब मौत आ गई, अब इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपि बीरा, बोली न सकहि नयन भरि नीरा। छन एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस बचन कहत सब भये। अंगद के वचन वीर वानर सुनते हैं पर कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों में जल भर आया। एक क्षण के लिए सब सोच में डूब गए। फिर सब ऐसे वचन कहने लगे, हम सीता कै सुधि लीने बिना, की मैं जैव शुभराज प्रवीणा। अस कही लवन सिंधु तट जाय, बैठे कपि सब दर्भ डसाई।
जामवंत, हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी का पता लगाए बिना कैसे लौटेंगे। ऐसा कहकर सब वानर खारे समुद्र के तट पर कुशासन बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कई कथा उपदेश विशेषी, तात राम कहु नर जनिमान, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहूँ। जामवान ने अंगद के दुख को देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही और कहा, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य मत समझो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा जानो। हम सेवक सब अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक बड़े ही भाग्यशाली हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी के प्रेमी हैं। निज इच्छा अब तरई प्रभु, सुरमहि गोदिज लागी, सगुन उपासक संग तैं, रहें मोक्ष सुख त्यागी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए अपनी इच्छा से प्रभु जहाँ कहीं अवतार लेते हैं, यह वही सगुण उपासक भक्तजन सालोक्य, समीप्य, सारूप्य, सृष्टि और सायुज्य जैसे सब मोक्ष सुख को त्याग कर उनके साथ रहते हैं। जय सिया राम। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरी कंदरा सुना संपाति, बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहारु दीने जगदीसा। इसी तरह जामवान अनेक प्रकार से कथाएं कह रहे हैं, जिन्हें पर्वत की कंदरा में पड़े पड़े संपाति नामक गिद्ध ने सुना। बाहर आने पर उसने बहुत से वानर देखे। उसने कहा, जगदीश ने मुझ पर बैठे बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आजु सबन को बच्छन करऊँ, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊँ, कबहु न मिलई भरी अदर आहारा, आजु दीन विधि एकई बारा। आज मैं इन सब का भक्षण करूँगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मैं मरा जा रहा था। भरपेट आहार कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार बहुत सारा भोजन भेज दिया। डर पे गीद वचन सुनि काना, अब भा मरन सत्य हम जाना, कपि सब उठे गीद कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गिद्ध के वचन कानों में सुनते ही सब वानर डर गए और कहने लगे, अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब वानर उठकर खड़े हो गए। जामवंत के मन में विशेष चिंता हुई। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम कोई नाही, राम काजु कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊँ परम बड़ भागी। मन में विचार कर अंगद ने कहा, आह, जटायु के समान पुण्य आत्मा कोई नहीं है। वह परम बड़भागी श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वैकुंठ चला गया। सुनी खग बर हर्ष जो शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी, तिनहि अभय करि पूछे जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी वानरों के समीप आया। इससे वानर डर गए। उनका निर्भय देखकर करके उनके पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा कह सुनाई। सुनी संपाति बांधु कै करनी, रघुपति महिमा बहु बधिक बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने अनेक प्रकार से श्री रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन किया। मोहि लै जाहु सिंधु तट, देऊँ तिलांजलि ताही, बचन सहाय करबि मैं, पैऊँ खोजहूँ जाही, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। संपाति ने कहा, मुझे समुद्र तट पर ले चलो, मैं अपने भाई को तिलांजलि दूं।
इस सेवा के बदले मैं वचन से तुम्हारी सहायता करूँगा। सीता जी का पता बतला दूंगा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कह निज कथा सुनऊं कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तट पर छोटे भाई जटायु की श्राद्ध क्रिया करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई एक बार चढ़ती जवानी में युवावस्था के आरंभ में आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सक सो फिरी आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, पर्यों भूमि करी घोर चिकारा। जटायु सूर्य के तेज को ना सहन कर सका, इसलिए लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के निकट गया। सूर्य के अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, तब मैं बड़े जोर से चीख कर मार कर भूमि पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा होई, लागी दया देखी करी मोही। बहु प्रकार देहि ज्ञान सुनाम, दे जनित अभिमान छड़ावा। वहाँ चंद्रमा नामक एक मुनि थे। मुझे गिरा हुआ देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने अनेक प्रकार से मुझे ज्ञान की बातें कही और मुझ देह जनित देह विषयक अहंकार को दूर किया। त्रेता ब्रह्म मनु जतनु धरई, तासु नारी निश्चर पति करई। तासु खोज पठई प्रभु दूता, तिनई मिले तय होब पुनीता। मुनि ने कहा, त्रेता युग में स्वयं पर ब्रह्म मनुष्य तन धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षस राज रावण हर ले जाएगा। उसका पता लगाने के लिए प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पावन हो जाएगा। जमहि पंख करसी जनि चिंता, तिनहि देखाई देह सुत सीता। मुनि कै गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम बचन करऊं प्रभु काजू। और तेरे पंख फिर जम जाएंगे, तू चिंता ना कर, तू उन्हें सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। मेरे वचन सुनकर अब प्रभु श्री राम जी का कार्य करो। गिरी त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तय अशोक उपवन जय रई, सीता बैठी सोच रत आई। त्रिकूट पहाड़ पर लंका बसी है। वहाँ स्वभाव से ही निशंक निर्भय रावण रहता है। वहाँ अशोक नामक एक उपवन है, जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे वहाँ सोच में डूबी बैठी हैं। मैं देखूं तुम नाही गीदई दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊं न करतऊं कछुक सहाय तुम्हार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहु दूर तक देखती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता करता ही। जो नाघई सत जो जन सागर, करई सो राम काजु मति आगर। मोई मोलो की दरऊं मन धीरा, राम कृपा कस भयऊं शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा, वही बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो, श्री राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा सुंदर हो गया। पंख निकल आए, पाप्यों जाकर नाम सुमरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तजि कदराई, राम हृदय धरि करहूँ उपाई। जिनका नाम स्मरण करके पापी भी अत्यंत अपार भवसागर को पार कर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता त्याग कर श्री राम जी को हृदय में धरकर प्रयत्न करो। अस कही उमा गीत जब गयऊँ, तिनके मन अति विस्मय भयऊँ। निज निज बल सब काहूँ, भाषा पार जाय कर संशय राखा। शिवजी जी कहते हैं, हे उमा, ऐसा कहकर
जब गिद्ध संपाति नए पंखों से उड़कर चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत आश्चर्य हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, परंतु समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह ही प्रकट किया। जरठ भयं सब कहें रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जबहि त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। ऋषिराज जामवान ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश मात्र भी नहीं रह गया, नहीं तो यह कार्य बड़ा सरल था। उस खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं युवा था और मेरे शरीर में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊँ, सो तनु बरनि न जाई। उभय धरी महुदीनि सात, प्रदीक्षिण धाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। राजा बलि को बांधते समय प्रभु इतने बड़े थे कि विराट शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, परंतु मैंने दौड़कर 2 ही घड़ी में उसकी 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठेऊं किमी सब कर ही नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटती बार के लिए मन में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा, तुम सब लायक हो, परंतु तुम सबके नायक प्रेषक स्वामी हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कह रिछेस सुनु हनुमाना, का चुप साधि रयूं बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋषराज जामवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और तुम्हारा बल पवन के समान ही है। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान के भंडार हो। कवन सुकाजु कठिन जग माही, जो नहीं तात होई तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयं पर्वताकारा। विश्व में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हे तात तुमसे नहीं हो सकता। तुम्हारा अवतार ही श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर काजा। सिंह नाद कर बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। उनके शरीर का रंग सोने का सा है, शरीर पर तेज विराजमान है, मानो वे दूसरे पर्वतराज सुमेरु हों। हनुमान जी ने बार बार सिंह की तरह गरज गरज कर कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल ही खेल में लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनो इहि त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊँ तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। और रावण को उनके सहायकों के साथ मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहीं ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख दो। एत ना करहूँ तात तुम जाई, सीतई देखी कहूँ दुसु दिलाई। तब निज बुझ बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपिसैना। जामवन ने कहा, हे तात, तुम जाकर केवल इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर आकर कह दो। तब कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही रावण का संहार कर सीता जी को लौटा लाएंगे। केवल कौतुक लीला करने के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे, उसे लेकर शत्रु पर चढ़ाई करेंगे। कपिसेन संग संगारी, निशिचर राम सीतहि आनहि। तैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानहि। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावई।
वानरों की सेना को साथ लेकर निशाचरों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि तीनों लोकों को पवित्र करने वाले इस सुंदर यश का वर्णन करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाता है, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमलों का भ्रमर तुलसीदास गाते हैं। भगवान के सुयश को सुनने, गाने, कहने और समझने से क्रमशः सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति मिलती है। सुनत में श्रवण भक्ति, गावत कहत में कीर्तन भक्ति, समुझत में स्मरण और रघुवीर पद पाथोज मधुकर में पाद सेवन भक्ति कही गई है। भव बेशज रघुनथ जसु सुनहि नर अरु नारी, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिशिरारी। श्री रघुवीर का यश जन्म मरण रूपी भव रोग की दवा है। जो स्त्री पुरुष इसे सुनते हैं, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सारे मनोरथों को सिद्ध करते हैं। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनैता सुगुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसु दशरथ अजिर बिहारी। नील कमल के समान जिनका श्याम शरीर है, जिसमें करोड़ों कामदेवों से भी अधिक शोभा है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों के लिए वध करने वाला व्याध है, उन श्री रामचंद्र जी के गुणों को अवश्य सुनना चाहिए। जय सिया राम। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। जय सिया राम।